मुंबई की एक सोसाइटी में बकरा ले जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। उसके बाद तमाम लोग बाहर निकले जो बकरे के कटने का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने धर्म विशेष का नारा लगाना शुरू कर दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बकरीद कोई आज का त्यौहार नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में जब से बीजेपी की सरकार आई और धीरे धीरे मुसलमानों के प्रति जिस तरह से नफरत बोया जा रहा है, उनके धर्म को लेकर, उनके त्यौहार को लेकर, क्या ये सही है, क्या गलत है, इस पर भी बात करेंगे। शाकाहार वर्सेज मांसाहार, इस पर भी बात करेंगे। दया करुणा पर भी बात करेंगे। सबका एंगल देंगे। ज़्यादातर जो सवर्ण समाज के लोग हैं जो ट्विटर पर हैं वो लिख रहे हैं कि बकरा की जो कुर्बानी दी जा रही है या जानवरों की जो कुर्बानी दी जा रही है वो अच्छा नहीं है, आपके दिल में ममता नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है ये सुनने में, लेकिन सवाल है कि ये आज ही क्यों हो रहा है, और सवाल है कि इस दुनिया के सारे फूड हैबिट्स का क्या होगा। सवाल है कि क्या सबको शाकाहार बनना पड़ेगा, क्या इस देश को जबरदस्ती तलवार की नोक पर शाकाहारी बनाया जाएगा। सोचिए, कम से कम 3 राज्यों की तो मैं गारंटी लेता हूं जहां शाकाहारी लोग नहीं बनेंगे, जिन राज्यों से मेरा वास्ता है। और जब पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो सोचिए, बगैर मछली का तो काम ही नहीं चलता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट नॉन वेजिटेरियन है। यूपी, बिहार और झारखंड, यहाँ 80 सीटें हैं, 40 सीटें हैं और 12 सीटें हैं, मतलब 120 सीटों वाला ये राज्य है। वहां तो मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाते हैं और उसमें बकरा खाते हैं। शुरुआत कहां से हुई सोचिए। गाय को लेकर इस देश में आजादी से पहले राजनीति होती रही है। तथागत बुद्ध ने एक अभियान चलाया, जब गायों की, घोड़ों की बलि देने की प्रथा थी। उन्होंने कहा कि वो जरूरी जानवर जो आपके काम में है, उपयोग में है, कृषि कार्य में है, उनकी बलि से बचा जाना चाहिए। वहीं से गाय बचाने की शुरुआत हुई और वो आज राजनीति में सबसे बड़ा एक औजार है। सोचिए, इस देश के 3 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं जहां बड़े चाव से लोग बीफ खाते हैं। क्या वो देश पापी नहीं है? उनको तो देश छोड़ के आ जाना चाहिए। इसी भारत में कई राज्य में अभी भी गौ हत्या बैन नहीं है, लेकिन इसका एक आर्थिक और सामाजिक पक्ष भी है। पहले गाय कौन पालते हैं? इस देश की किसान जातियां और मजदूर, जिनका वो रोजी रोटी का पार्जन है। पहले गाय पालते थे, जब गाय बूढ़ी हो जाती थी। गाय और भैंस पालने में एक बेसिक अंतर है। भैंस पालना ज़्यादा मेहनत का काम है, गाय पालना उससे कम मेहनत का काम है। जो लोग पालते होंगे उनको पता है। वैसे जो लोग इस देश में राजनीति करते हैं वो गाय नहीं पालते हैं, वो कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं। जो लोग इस देश में इंसानों से जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं वो बिल्ली और कुत्ती के साथ खाना भी खाते हैं, लेकिन उनको इंसानों से नफरत है। दरअसल ये उनका व्यापार है, धंधा है, जातीय श्रेष्ठता। तो सोचिए, पहले गौ पालक होते थे। गाय हो या भैंस हो, जब वो दूध नहीं देती थी तो उसको वो बेच देते थे। इसी देश में बड़े बड़े बुचरखाने हैं, बंद करवा दीजिए। बीफ का एक्सपोर्ट होता है, प्रधानमंत्री उसको पिंक रिवॉल्यूशन कहते हैं, वो बंद करवा दीजिए। और सोचिए, गाय का व्यापार कहाँ शिफ्ट हो गया। अब आदमी गाय इसलिए नहीं पालता है कि जब बूढ़ी हो जाएगी तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। और जो गाय पाल भी रहे हैं, उन्होंने गौशाला के नाम पर अरबों खरबों का फंड आ रहा है। तो जो इस अभी के डेट में मैं लोगों से सुझाव दूंगा, जो गाय पालते थे, कि आप गाय मत पालिए, उसमें आमदनी नहीं है। आप गौशाला खोल लीजिए, उसमें ज़्यादा अनुदान है, लोग चंदा भी देंगे, आप धार्मिक भी बनेंगे और आप पर तोहमत भी नहीं लगेगी। तो गौशाला खोलिए, वो सब बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि किनका रोजी रोटी चला गया। चमड़े का कारोबार कौन करते थे और गाय ज़्यादा कौन पालते थे? किसान जातियाँ, और किसान जातियों में भी मजदूर। लेकिन गाय किसको वोट देती है? अब सवाल रहा बकरी का। तो बकरी जो है, इस देश के तमाम गरीब मजदूर और किसान पालते हैं। अब बकरा खाने पर भी रोक लगेगी तो किनके पेट पर लात लगेगी? और जब जिनको बकरे से, अब जब जानवरों से मोह है, शाकाहारी होना और मांसाहारी होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
मैं फूड हैबिट्स की बात कर रहा हूँ। इससे किन जातियों के लोग प्रभावित होंगे? मैं इस देश में सबसे ज़्यादा बकरियां पालते हैं SC ST OBC, गरीब लोग, मुसलमान और किसानों में जो मजदूर लोग हैं वो बकरी पालते हैं, उनका वही रोजगार है, वही बिजनेस है। आज न जाने कितने हिंदू परिवारों ने बकरियां बेची होंगी और उस पैसे से उनके बच्चे के लिए किताबें आएंगी, ड्रेस आएंगे, लैपटॉप आएगा, कंप्यूटर आएगा, किताबें आएंगी, एडमिशन होगा, घर का राशन आएगा। मैं आपको बता दूं, मेरी माँ खुद बकरियां पालती हैं, आज भी 1 दर्जन से ज़्यादा। गाँव में ये रोजी रोटी का साधन रहा है, तो किन के पेट पर लात पड़ेगा सोचिए। और ये फूड हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं। कल बात आएगी मछली पर कि मछली भी मत मारिए, जिंदा मछलियां भी खाई जाती है, उनसे किनका रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, आज ममता वो लोग दिखा रहे हैं जो कल तक नफरत करते थे इंसानों से, जिन्होंने जातियां बना रखी है इंसानों को। तो सोचिए कि मुर्गा भी तो जीव है, उसकी भी हत्या होती है। तो क्या पूरे देश को शाकाहारी बनना पड़ेगा? शाकाहारी बना दिया जाएगा? शाकाहारी और मांसाहारी बाय बर्थ होता है, कोई बाय चॉइस होता है। भारत में नामुमकिन लोग बाय बर्थ होते हैं। आपके परिवार में इस तरह की परंपरा थी, आपने उसको फॉलो कर लिया। दुनिया के देशों में शाकाहारी या मांसाहारी लोग बाय चॉइस होते हैं। एक उम्र के बाद आपका शरीर वैसे भी प्रोटीन पचाने के लायक नहीं होता, आपको छोड़ना पड़ता है, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन आइटम हो। लेकिन एक और बात ज़रूरी है, ये रिसर्च है कि उम्र के शुरुआती दौर में अगर आप अपने बच्चों को एनिमल प्रोटीन नहीं देंगे, चाहे वो मांस हो, मछली हो, अंडा हो, तो उनका मानसिक विकास भी कम होता है। इससे फोर्ड ने किताब में भी लिखा है, दिलीप मंडल के दर्जनों पोस्ट हैं। तो इसका पूरा समाज शास्त्र समझिए। गाय भैंस का पालना, बकरियों का पालना, मछली का व्यापार, चिकन का व्यापार, ये सब लोग कौन लोग करने वाले और किनके पेट पर लात पड़ेगी? और क्या पूरा देश तैयार है शाकाहार होने के लिए? और हम तो कहते हैं कि जिन देशों में हमारे लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी मोटी रकम कमा रहे हैं, जहां जहां बीफ बिकता है वहां से कम देश आ जाइए, कितना अच्छा होगा। कैसे रहते हैं आप उन देशों में, अमेरिका में, लंदन में, इटली में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, जहां सरिया में लोग बीफ खाते हैं। अरे धर्म भ्रष्टों के साथ रहकर आपका भी तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर वहां नहीं होता है तो यहां कोई मुर्गा खा रहा है, बकरी खा रहा है, मछली खा रहा है, तो आपका कैसे धर्म भ्रष्ट हो गया? वहां आपकी ममता नहीं जग रही है क्योंकि आप डॉलर पाउंड कमा रहे हैं। यहां आपकी ममता जग रही क्योंकि जुम्मन मियां कमजोर है। ये सब राजनीति है और इससे राजनीति से उनको फायदा हो रहा है जो धर्म की राजनीति को तुल दे रहे हैं। इसका पूरा जो विज्ञान समझिए, इसका आर्थिक पक्ष समझिए। और आर्थिक पक्ष ये है, मुझे तो ये लग रहा है कि गौ हत्या को लेकर लंबे समय से राजनीति हो रही है, भावनाएं हाथ होती है। बकरी को लेकर अभी सिर्फ इतना कहा जा रहा है लोक लाज में कि ये वेगन बनिए, शाकाहारी बनना है, ममता दिखाइए। इस पर भी ना कहा जाने लगे कि मेरी भावनाएं हाथ हो रही है, तो मछली पर भी, मुर्गा पर भी, बकरी पर भी भावना हाथ होने का भी आरोप लग जाएगा। तो बना दीजिए कानून बना दे देश के लिए कि ये देश भारत शाकाहारी होगा। संसद से कानून पास हो जाए। संविधान तो कहता है कि जो संसद में होगा वो कानून बना दे, कानून पास कर दीजिए। जब तक कानून नहीं बनता है तब तक तो बाई चॉइस जिसको जो जहाँ जहाँ गौ हत्या बंद है वहाँ कानून है, लोगों को कानून मानना चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। जिसकी सरकार है, जिसने बना दिया है। अगर भारत की बहुसंख्यक आबादी तैयार है इस बात के लिए कि भारत में नॉन वेजिटेरियन बैन होना चाहिए, मछली, मुर्गा, चिकन इसको नहीं खाना चाहिए, इसको नहीं हत्या होनी चाहिए, संसद से कानून बना दीजिए। हम लोग तो संवैधानिक लोग हैं, संविधान की बात मानेंगे। बाकी सब खालिस राजनीति है। लेकिन सोचिएगा जरूर, सोशल मीडिया पर सबकी जाति देखिए। जो लोग आज बकरियों के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, मछली और मुर्गा के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, वो कुत्ता बिल्ली तो पालते हैं लेकिन जाति के आधार पर इस देश के जिनको शूद्र और अछूत बनाया गया उनके घर आके खाना खाते हैं, घर खिलाते नहीं हैं। तो जिनको इंसानों से नफरत हो और जानवरों से प्यार हो तो सवाल तो उठता है।
आप लोगों को क्या लगता है कि बकरा ईद पर जो ये राजनीति है यह सही में उनका जानवर प्रेम है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।